निम्बार्क संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं श्री हंस देवाचार्य जी महाराज। निम्बार्क संप्रदाय। एक बार श्री हंस देवाचार्य जी महाराज पुष्कर राज से वृंदावन जा रहे थे। अचानक से उनका मन हुआ कि गोवर्धन नाथ के दर्शन किए जाएं। ये परशुराम देवाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं। तो जब दर्शन करने जाए तो वो भरतपुर से रास्ता चेंज कर लिया उन्होंने, वो फिर गोवर्धन की तरफ आने लगे। तो जब गोवर्धन की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने मार्ग में एक दृश्य देखा। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं ये कहानी। मार्ग में उन्होंने एक दृश्य देखा कि कुछ 10-12 लोग एक युवान को पकड़े रस्सी से उसको बांध रखा है और उसे जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं। और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कभी उनमें धक्का मारता है, कभी उनको नोच लेता है, कभी उनको खा जाता है, बाइट मारता है। और उनके पीछे पीछे एक माँ चल रही है, वो करुण रुंदन करती हुई जा रही है। पता लगता है कि जो पकड़ा हुआ है उसका बेटा है और वो उसे देखकर दुखी हो रही है। तो इस दृश्य को देखकर आचार्य श्री को बड़ा कष्ट हुआ और उस मनुष्य पर दया आ गई। उसने बोले समस्या जाननी तो चाहिए क्या है। तो उन्होंने उन लोगों को रोका कि भाई तुम रुको और हमें बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, तुम इसे बांध के कहां ले जा रहे हो। तो बोले कुछ नहीं महाराज, इस पे ना भूत आ गया। कौन आ गया? इस पे भूत, आजकल भूत प्रेत ही तो पूज रहे हैं। आप YouTube ऑन करो, उसमें अब मैं ज्यादा बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको अधिकांश भूत प्रेत पिशाचों से संबंधित विषय मिलेंगे और यूं कर रहे होंगे, यूं कोई यूं नहीं करता, यूं ही घूम रहा है लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज। सब पे भूत सवार है। हमको लगता नहीं कि जितने मनुष्य उतने उसे डबल तो भूत हैं। इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको पक्का ये लगेगा कि भूतों की प्रॉब्लम क्या है। और ये हमको सुननी चाहिए। पता नहीं संयोग से वो ये कथा तो मैं दूसरी सुना रहा था, ये बीच में आ गई। तो श्री हंस देवाचार्य हमारे आचार्य चरण ने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। बोले इस पे भूत है। बोले इस पे भूत है तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो। बोले छोड़ दे, देखने दे कितना बलवान है, स्ट्रांग है, हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, इस पे भूत है। बोले हाँ तुम छोड़ दो, मैं इसके भूत को उतार दूंगा। अरे गजब करते हो आप भूत को कैसे उतार देंगे? आप जानते हैं ये भूत यहां नहीं उतरेगा तो कहां उतरेगा? बोले हमारे यहां पास में एक अघोरी रहता है, वही उतार सकता है इस भूत को। उसी के पास ले जा रहे हैं और हमारा ज्यादा खर्चा भी नहीं, थोड़ा सा उसे शराब बराब पिला देते हैं, मांस खिला देते हैं, उतने में ही वो अघोरी खुश और भूत उतार देता है। और अकेले वो तो आचार्य श्री ने कहा मैं उतार तो रहा हूं, न मांस का खर्चा न शराब का खर्चा, मैं बिना खर्चे की उतार रहा हूं, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा अरे महाराज आप ठहरे राहगीर हैं, आप तो रास्ते से निकलने वाले हैं, आज निकल गए, हमें मिल गए तो आप उतार देंगे भूत। कल को किसी और पे आएगा भूत तो आप थोड़ी मिलेंगे, फिर तो वो बाबा ही दिखेगा ना हमें, अघोरी बाबा ही। तो इसका भूत हमें उन शिव से उतरवाना, आप जाओ। आचार्य श्री को बड़ा दया आई उन लोगों पे कि देखो बेचारे कितने भोले भाले हैं। तो मुस्कुराते हुए बोले आचार्य श्री कि इसका भूत तो हम ही उतारेंगे, और किसी का चाहे तुम उतरवा लेना किसी से, इसका तो हम ही उतारेंगे। तो आचार्य श्री को बड़ी दया आ गई थी। अब कभी दया आती है तो तुम न चाहो तो भी कृपा कर ही देते हैं वो। तो आचार्य श्री ने दया कर दी उस पर। और ये प्रमाणिक कथा है, ये कोई ऐसा ना समझ ले कि हम वो धुआं बादल में फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
प्रमाणित कथा है और हमारे आचार्य श्री की कथा है। इसे कोई हवा हवाई ना समझे। ये भूत प्रेत अभी नहीं हुए, पहले से ही होते, पर कैसे होते वो सुनो। तो आचार्य श्री ने एक बात कही भूत के हाथ पे सर रखते हुए, और मुझे लगता है इस बात को पूरे सनातनी जगत को सुनना चाहिए, अगर ईमानदारी से तुम इंसान हो तो। और वैसे टाइम पास हो तो आई डोंट केयर, लेकिन अगर तुम वाकई मानव हो तो सुननी चाहिए बात। उन्होंने कहा, आचार्य श्री ने, अगर मेरी करनी और कथनी इन दोनों में भेद ना हो तो सर्वेश्वर भगवान आप कृपा करें और इस व्यक्ति को भूत बाधा से मुक्त करें। और ये कहकर उन्होंने हाथ उस बालक के सर पे रख दिया। कैन यू बिलीव दिस कि वो उस बालक को छोड़ के भूत सामने खड़ा हो गया, महाराज श्री के सामने खड़ा हो गया, जो दिखता नहीं है मोस्टली, वो सामने खड़ा हो गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे लगता है अब बहुत पहुंचे हुए हैं, पर आप इससे मुझे थोड़ी देर ही दूर रख सकते हैं, ज्यादा देर आप रख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? बोले मैं ऐसे थोड़ी आया हूं इसके ऊपर। तो किसके ऊपर आया? बोले मैं अघोरी का भेजा हुआ हूं, जिस अघोरी पे ये भूत उतरवाने जा रहे हैं। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और कथा बता दूंगा, कथा पढ़ लो। बोले मैं अपने आप से नहीं आया हूं, मैं उसी अघोरी का भेजा हुआ हूं। बोले अघोरी का भेजो? ये तो अघोरी भूत उतारने का काम करता है। बोले वो उतारेगा तो तब जब हो, पहले भेजता है फिर उतारता है। पर सिस्टम क्या है तुम लोगों का? बोले सिस्टम ये है कि पहले कुछ लोग जाते हैं और पहले कुछ लोग जाते हैं महाराज को प्रणाम करते हैं, और वो बाबा क्या करता है, वो अघोरी, बोले अघोरी ये करता है कि पहले उन्हें उल्टा सीधा खाने में देता है प्रसाद। ध्यान से मैं बोल पाऊं ये पूरी बात को, ये मुझे भी हिम्मत चाहिए कि एक एक शब्द वही बोलूं जो आपके लिए उपयुक्त हो। कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप समझ ही ना पाए, पूरी कथा बेकार हो जाएगी। बोले करता क्या है वो? बोले ये करता है पहले उल्टा सीधा प्रसाद में खिलाकर व्यक्ति की अंतरात्मा को दुर्बल करता है। प्रसाद में खुद भी मांस खाता है, शराब पीता है, वही भक्तों को खिला देता है। तो जब अंतःकरण उसका दूषित भोजन से कमजोर हो जाएगा तो दूषित व्यक्ति को पकड़ना मेरे लिए आसान होता है। अंतःकरण उसका कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैं उस पर चढ़ गया। अब मैं चढ़ गया तो कौन है? मैं भूत हूं। भूत है तो कहां जाएगा? बोले जोगी बाबा के पास जाएगा। वो क्या नाम है उसका, क्या बोला था मैंने? हाँ अघोरी, जोगी नहीं, अघोरी बाबा के पास जाएगा। अब अघोरी के पास जाएगा तो अघोरी को व्यवस्था क्या देनी है? शराब और मांस। और जब तक शराब मांस नहीं देगा तब तक भूत नहीं उतरेगा। बोले फिर? बोले शराब मांस देगा तो वो खुद भी खाएगा और मुझे भी खिलाएगा। मैं वचनबद्ध हूं, मैं वचनबद्ध हूं कि जहां वो मुझे भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। और वो ऐसे ही भूत उतारता है। भगवान आचार्य श्री बोले कि ठीक है अब तुम जाओ, हमने तुमको। बोले मैं ऐसे नहीं जा सकता, आप मुझे मुक्त करिए, क्योंकि आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं जो मुझे मुक्त कर सकते हैं। आचार्य श्री बोले कैसे मुक्त होना है पता? बोले मुझे आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, इसलिए मैं इससे अलग हो गया। दो चीजें नोट करने वाली हैं जो ये समझते हैं ना हमारे घरों में भूत प्रेत बाधा है। दो चीजों पे हम सबको फोकस इस बात का करना है। पहली बात, हमारी कथनी और करनी में भेद है कि नहीं। दूसरी, हमारा खान पीन अशुद्ध है कि नहीं।
अगर आपका खान पीन अशुद्ध होगा तो आपका अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। आपका अंतःकरण अशुद्ध हुआ तो आपको कोई भी बाधा, हल्की सी बाधा भी आके डिस्टर्ब कर देगी। ऐ नहीं चलेगा कि मंगलवार वाले दिन आप कुछ नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाते, बाकी के 6 दिन कुछ भी नहीं छोड़ते, ये नहीं चलेगा। यू आर नॉट हिंदू। जो लोग सिर्फ एक दिन छोड़कर ये समझते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हनुमान के भक्त हैं, वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और हनुमान जी को भी। हनुमान जी तो खाएंगे क्या धोखा तुमसे? वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में तुम जैसे मूर्ख बहुत आते हैं उनके यहाँ। लेकिन अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि हम तो बड़े प्योर वेजिटेरियन, मंगलवार वाले दिन ओनली। पापी कहीं का। ये हिंदू बिंदु नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल सिस्टम है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूं। मुझे आपकी दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे आपका हित चाहिए। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो आप प्योर बनिए, और इसी से आप कमजोर हैं। आपकी बीमारियां भी इसी से हैं और आपको बाधाएं भी इसी से हैं कि आपका खान पीन शुद्ध नहीं है, आपके गृहस्थ शुद्ध नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं है, और आपकी कथनी करनी में भेद है। जिसकी कथनी करनी में भेद होगा उसे कोई भी हल्की सी बाधा यूं पकड़ लेगी। क्यों कहते थे रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए परु? आजकल क्या है? ये सच है कहीं? आचार्य श्री ने क्या कहा? कोई मंत्र पढ़ा भूत का? बताइए, आचार्य श्री ने मंत्र पढ़ा, क्या किया? कोई जादू टोना झाड़ फूस किया? कुछ नहीं। आचार्य श्री ने सिर्फ इतना कहा कि अगर मेरी कथनी करनी में कोई भेद नहीं है तो ये मनुष्य प्रेत बाधा से मुक्त हो जा। वो हो गया। हमारे ऊपर इतनी बाधाएं क्यों? क्योंकि हमारी कथनी करनी में भेद है, हमारे भोजन में भेद है, हमारे बुरी चीजों का आहार हमारा जीवन का आहार बना हुआ है। हमारी प्रॉब्लम्स की वजह हम हैं, कोई और नहीं है। प्रॉब्लम्स को हमने इनवाइट किया अपनी लाइफ में, पड़ोसी नहीं दे गए प्रॉब्लम्स हमें। बात बात पे झूठ बोलना, किसी को कुछ और बताना, होना कुछ और होना, ऊपर से अपने आप को हरिश्चंद्र की औलाद दिखा देना, मेरे से बड़ा तो कोई सत्यवाद। चल देख थूतरे दे खींच के, आपसे नहीं कह रहा हूं, वो क्या बोला, आउटर पे जो खड़े उनको बता रहा। तो ये नहीं चलेगा। आचार्य श्री ने कहा कि तुम इसको छोड़ के जाओ। बोले नहीं, मेरी जब तक मुक्ति नहीं करोगे तब तक मैं इसको छोड़ने वाला। तो तेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले आपके चरणों की रज अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं। तो एक व्यक्ति उनके संग जो खड़ा था ना, वो ही आया था। बोले अरे तुझे मुक्त ही होना है तो महात्मा जी जहां हो के निकले वहां से चरण उठा ले, रज उठा ले वहां से। वो मना थोड़ी कर रहे हैं, ये भी पूछ रहा है। तो भाई साहब आप बिलीव नहीं कर सकते, कथा में लिखा हुआ स्पष्ट। उस भूत ने क्या कहा जानते हो? हाँ, तुम्हें बहुत आसान लगता है संतों की रज, चरणों की रज प्राप्त करना। जानते हो 2 लोगों को संतों की रज कभी नहीं मिलती, चरणों की रज। बोले किन दोनों? कौन दोनों है वो? बोले एक पापी और एक अभिमानी। जो पापी होता है वो संतों के चरण रज नहीं ले सकता, और जो अभिमानी होता है वह भी चरणों की रज नहीं ले सकता। मैं पापी हूं और अघोरी अभिमानी। हम दोनों इस चक्कर में फंसे हुए हैं, तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता जब तक ये स्वयं आचार्य न चाले। आचार्य श्री को चिंता हो गई उसकी। हमारे आचार्य ने कहा कि चिंता नहीं कीजिए, आप अपनी मुक्ति के लिए ये रज ले लीजिए, हमारे चरणों की रज ले लीजिए। आचार्य श्री ने ये भी पूछ लिया तुम भूत बने कैसे? ऐसे तुमने कौन से कुकर्म किए? ध्यान से सुनना प्लीज। बोले तुम हमें ये बताओ कि तुमने ऐसे कौन से कुकर्म किए जिसके कारण तुम भूत बने? उन्होंने कहा महाराज, भूत बनने से पहले मैं दलाल था और मैं दलाली किया करता था। अंग्रेजी में आजकल उसको एजेंट कहते हैं, हिंदी में सीधी सीधी उसको दलाली कहते हैं। और मेरा काम दलाली का जो था वो कुछ मंदा हो गया, चल नहीं रहा था।
तो हमने सोचा कोई नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए। तो हमने एक संस्था बनाई, और संस्था काहे की बनाई? जो पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं उनका उत्थान करेंगे हम। पुराने जो मंदिर हैं उनका उत्थान करेंगे, और उसमें तो लिखा है मस्जिदों का भी उत्थान करेंगे, पर हम तो मंदिर ही लेके चले। हमने दो प्रकार के लोगों को रखा। एक तो धनवान लोगों को रखा उस संस्था में, जिससे वो धन दें, और दूसरा हमने उन लोगों को रखा जो उपद्रवी टाइप के थे, कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये उपद्रवी हमारे उपद्रव करेंगे, तो इनको भी रख लें बीच में, तो फिर ये उपद्रव ही नहीं करेंगे। तो दो टाइप के लोगों को रखा और हमने वो काम शुरू कर दिया, और ऐसी अच्छी रही कि वो खूब चला। अब पैसा आने लगा तो हम कुछ तो मंदिरों के उत्थान में लगाते थे, बाकी के तो अपनी संस्था की जगह लेना, अपने व्यवस्थाएं करना, और अपने जब धन आने लगा तो हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। तो हमने उस धन से शौक मौज और खाना पीना सब शुरू कर दिया। अब स्थिति हो गई कि खूब अच्छा धन हो गया था, तो अब हमारे मन में एक भावना हुई अपने आप को पुजवाने की। ध्यान से सुनना, कैसे कैसे भूत बनते हैं। बोले मतलब का जीर्णोद्धार तो हो ही रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, अब ऐसा काम करो कि मरने के बाद में भी अपना नाम चलता रहे। मतलब भगवान नहीं, पर भगवान से कम न रह जाए हम। आप देखेंगे 4 व्यक्ति जान जाए तो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं हम लोग। सिर्फ 4 आदमी जान जाए, सोशल मीडिया पे कोई देवी बन नहीं है, आज देखो कितनी देवी घूम रही हैं। कोई देवी बन जाते हैं, कोई हनुमान बन जाते है, कोई शंकर बन जाते है, कोई इतनी, मतलब एक मंत्र नहीं बोल सकते हम शुद्ध, और देवी बनने में, हनुमान बनने में, शंकर बनने में 1 मिनट नहीं लगाते, अपने आप को भगवान बना के पुजवा रहे हैं। अभी भी आप देख लो यूएस में तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां संत भगवान नहीं है, तमाम संत बैठे हैं वहां भगवान बन के। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं किसी को मैं बदनाम करने का टारगेट तो नहीं मेरा, पर आज जाके चेक करो। तो बोले मेरी इच्छा थी कि अब हमारी भी पूजा होनी, तो कैसे हो? बोले भगवा कपड़े पहने, बड़ा सेटा सब छोड़ छाड़ के वहीं बैठे रहे, पैसे पे ध्यान रखते थे अंदर ही अंदर, कहीं से कोई गड़बड़ ना कर दे, पर दिखाते ऐसे थे जैसे हमसे बड़ा त्यागी कोई। मतलब समझ गए? आर्टिफिशियल साधु, नकली साधु बन गए। हुआ क्या? बाकी के तो सब जानते थे साधु ही है, लेकिन जो हमारे पुराने पाप में शामिल जो लोग थे वो तो जानते ही थे ना हम पापी हैं। हमारे पाप की सड़ा तो उनको तो मालूम ही थी। तो एक दिन उन्हीं में से हमको किसी ने मार दिया, और मार के हमको जमीन में गाड़ दिया, और जमीन में गाड़ दिया तो बची हुई लाइफ हम भूत प्रेत भूत बन के घूम रहे। हम हमारे कुकर्मों की वजह से, हम साधु हैं नहीं फिर भी साधु दिख रहे हैं, हम दूसरों को ठग रहे हैं, मंदिरों के नाम से पैसा ले रहे हैं, और मंदिरों को जीर्णोद्धार नहीं कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। इन कुकर्मों के कारण मैं भूत बना, क्योंकि मेरे लोगों ने मुझे मार दिया, मैं भूत बन गया। अब भूत को तो भोजन दिखता है पर भोजन कर नहीं सकता, पानी दिखता है पानी पी नहीं सकता। मैं बड़ा दुखी था, तो इस अघोरी ने मुझे वहां से कैच कर लिया। मैं तड़प रहा था तो इस अघोरी ने कहा मैं तुझे भूखा प्यासा क्यों है, मैं तुझे खिला पिला देता हूं। उसने मुझे मांस और मदिरा पिला दी, उनको वही पसंद होता है। तो अघोरी ने कहा कि अब तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। अब मैं उनके कंट्रोल में हूं, और जब तक आप उसका उद्धार नहीं करेंगे तब तक मेरा उद्धार नहीं होना। आचार्य श्री को दया आ गई, बोले अब करें क्या करना चाहिए। उधर देर हो रही थी, अघोरी कह रहा था अभी तक कहां रह गया, बहुत देर हो गई। बोले अब उसे बेचारे को सुबह से पीने को नहीं मिली। अच्छा, ये जो भूत प्रेत उतारने वाले होते हैं इनका सब सिस्टम उल्टा होता है, रात भर जागते हैं दिन भर सोते हैं, बड़ा उल्टा सीधा सिस्टम होता है इनका। अब अघोरी बेटा कुछ आया नहीं, तो अघोरी ने सोचा मैं ही चलूं। तो जब अघोरी ने आके वहां की घटना देखी, दृश्य देखा, पहले तो बड़ा बनने का नाटक करने लगा,
पर जब सिस्टम नहीं बना तो आचार्य श्री के चरण पकड़ लिए, श्री हंस देवाचार्य जी महाराज के, हमारे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य। उन्होंने अघोरी के ऊपर भी दया करी और उन्होंने कहा कि मेरी कथनी और करनी में अगर कोई भेद नहीं है तो ये दोनों तुरंत मुक्त हो जाए। और श्री सर्वेश्वर भगवान ने उनके ऊपर ऐसी कृपा करी कि दोनों मुक्त हो गए, दोनों मुक्त हो गए। लेकिन यह प्रश्न यह है कि हम चमत्कारों के चक्कर में पूज किसको रहे हैं? भाई उनको तो यह लग रहा था ना कि अघोरी चमत्कार कर रहा है, भूत कौन भेज रहा है? खुद ही अपने भूत भेज रहा है और फिर वो पी के उतार दे रहा है। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए, आपकी आत्मा कमजोर अगर है, कितने भी भूत उतरवाने वालों के पास चले जाओ आप, एक को भेजेगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आ जाएगा। आप छोड़ने वाला नहीं है आपको सिस्टम। और ये तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप भगवान के नाम का सहारा नहीं ले लेंगे और जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे। अगर भूत प्रेतों इनसे बचना है, सीधा